भारत के पश्चिमी छोर पर अरब सागर के किनारे स्थित है यह अनोखी नगरी पोरबंदर। यहीं से इस अगाध समंदर के रास्ते सन 1901 में एक 13 वर्षीय तरुण तूफानी समंदर की लहरों से जूझते हुए सुदूर अफ्रीका की धरती पर पहुंचा, जहां कुछ ही वर्षों में अपने कठोर परिश्रम, कर्तव्य निष्ठा एवं सूझबूझ के बल पर अफ्रीकी देश युगांडा तथा केन्या में कारोबार का विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इस महान विभूति का नाम है श्री नानजी भाई कालिदास मेहता। श्री नानजी भाई कालिदास मेहता ने कर्मभूमि अफ्रीका में लोक कल्याण के भी अनेक शानदार कार्य किए। अब समय था अपनी मातृभूमि का ऋण चुकाने का। श्री नानजी भाई कालिदास मेहता ने अपनी मातृभूमि का ऋण अदा करने के लिए कई सीमा चिन्ह रूप कार्य किए हैं। उनमें से एक है पोरबंदर का यह कीर्ति मंदिर। यह वही पवित्र स्थान है जहां हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी ने जन्म लिया। बरसों से ऐसे ही निर्जन पड़े स्थान पर कीर्ति मंदिर के नाम से विख्यात इमारत के सर्जन द्वारा श्री नानजी भाई ने इसे स्मारक के रूप में विकसित कर नया आकार दिया। गांधी जी के जीवन की 79 वर्ष की यात्रा को लक्ष्य में रखते हुए 79 फुट की ऊंचाई वाला यह कलात्मक कीर्ति मंदिर देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। आर्य कन्या गुरुकुल। जिस समय कन्याओं के लिए शिक्षा पाने के अवसर बहुत सीमित थे, उस समय कन्याओं में शिक्षा के प्रसार के महत्व को समझते हुए श्री नानजी भाई ने 1936 में अपनी मातृभूमि पोरबंदर में आर्य कन्या गुरुकुल की स्थापना की। करीब 90 एकड़ में फैले इस विशाल परिसर में कक्षा 5 से लेकर 12 तक निवासीय शिक्षा के अवसर उपलब्ध हैं। इसके अलावा स्थानीय कन्याओं के लिए केजी से लेकर 12वीं कक्षा तक गुजराती तथा अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी कार्यरत है। कक्षा 12वीं के बाद आर्ट्स तथा कॉमर्स विद्या शाखाओं में स्नातक तथा अनुस्नातक कक्षा के अभ्यासक्रम भी इसी परिसर में चलाए जा रहे हैं, जहां क्लासरूम की शिक्षा के साथ पाक कला, सौंदर्य कला, सिलाई कला तथा एनसीसी जैसी प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहन दिया जाता है। हर प्रकार के खेलों में भी यहां की बालिकाएं निपुण हो, उसका ध्यान रखा जाता है। जाति और संप्रदाय के किसी भी भेदभाव के बिना यहां कन्याओं को वेदों के प्राचीन मंत्रों के संस्कारों के साथ विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आधुनिक शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा यहां बालिकाओं को चित्रकला, गीत संगीत और नृत्य जैसी विभिन्न कलाओं में पारंगत बनाने के लिए भी विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं। बालिकाओं को विभिन्न कलाओं में पारंगत बनाने के साथ संस्कारों का सिंचन इस गुरुकुल की विशेषता है। स्थापना काल से लेकर आज तक 35,000 से भी अधिक कन्याओं के जीवन में ज्ञान की रोशनी फैलाने वाले इस आर्य कन्या गुरुकुल के विकास में सविता बहन नानजी भाई मेहता का योगदान अनन्य है, जिन्हें सविता दीदी के नाम से एक प्यारी पहचान मिली। सविता दीदी की जीवन साधना के कई आयाम हैं। मणिपुरी नृत्य में निपुण, स्त्री सशक्तिकरण की मशालची और कन्याओं में शिक्षा के प्रसार के लिए जीवन भर प्रयोगात्मक कार्यों के साथ साहित्य, संस्कृति, लोक कला एवं लोक संस्कृति, इतिहास तथा पुरातत्व की धरोहर को संजोने का अनूठा कार्य भी सविता दीदी ने किया है। और इसी की फलश्रुति स्वरूप है इस परिसर में बना यह अनोखा म्यूजियम। पोरबंदर का यह पहला म्यूजियम शिक्षाविद और प्रसिद्ध नृत्यांगना डॉक्टर सविता बहन मेहता की जीवनी के दर्शन के साथ साथ सौराष्ट्र की अति दुर्लभ कलाकृतियों से समृद्ध है।
पूज्य सविता दीदी की इच्छा के अनुसार उनके कलेक्शन में रहे सारे वस्त्र, आभूषण तथा उनकी व्यक्तिगत स्मृतियों को इस म्यूजियम के लिए समर्पित किया गया है। प्रसिद्ध आर्किटेक्ट चन्ना दासवाते द्वारा निर्मित इस संग्रहालय में सौराष्ट्र तथा कच्छ की लोक कला एवं लोक संस्कृति की अद्भुत झांकी देखने को मिलती है। यहाँ स्थानीय रूप से सदियों से जो वस्त्र, आभूषण और कलाकृतियां तैयार की जा रही हैं, उनका निदर्शन है। अनेक दुर्लभ कलाकृतियों और अलभ्य वस्तुओं से सजा म्यूजियम पर्यटकों के लिए दर्शनीय स्थल है। इस परिसर में बनी लाइब्रेरी में पूज्य सविता दीदी की 10,000 से अधिक पुस्तकें हैं। ज्ञान के अगाध सागर के समान यह लाइब्रेरी विद्यार्थी एवं रिसर्च स्कॉलर के लिए किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है। स्मृति मंदिर, यह वह स्थान है जहां श्री नानजी भाई कालिदास मेहता ने अंतिम श्वास लिए थे। इस इमारत को स्मृति मंदिर के रूप में विकसित किया गया है और श्री नानजी भाई से जुड़ी स्मृतियां तथा उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव को यहां स्थान दिया गया है। साथ ही अपने यशस्वी जीवन के दौरान उन्हें मिले विभिन्न सम्मान का भी निदर्शन यहां देखने को मिलता है। कुछ और भी दर्शनीय स्थल हैं इस परिसर में। इनमें विशेष है यह तारा मंदिर। सन 1965 में बना यह तारा मंदिर कोलकाता के बाद देश का दूसरा एवं पश्चिम भारत का पहला तारा मंदिर यानी प्लैनेटोरियम है। छात्राओं को खगोल विज्ञान का ज्ञान देने के लिए बनाया गया यह तारा मंदिर पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का स्थान है। तारा मंदिर के ठीक सामने स्थित है यह विशाल भारत मंदिर। राजरत्न श्रेष्ठी श्री नानजी भाई के द्वारा निर्मित भारत मंदिर अपने आप में एक अनोखा दर्शनीय स्थान है। 64 स्तंभों पर बना विशाल भारत मंदिर इस महान देश की संस्कृति को उजागर करने वाले अनेक सपूतों को अंजलि के समान है। हर एक स्तंभ उन महान विभूतियों को समर्पित है जिन्होंने समस्त विश्व को नई राह दिखाई। भारत मंदिर के बीच बना भारत देश का यह विशाल मानचित्र अपने आप में अनूठा है, जो सरलता से विद्यार्थियों को अपने देश की भौगोलिक परिस्थिति से अवगत करवाता है। यह पूरा परिसर ज्ञान, विज्ञान, कला एवं संस्कृति का अनोखा तीर्थ स्थान है और इस परिसर की यात्रा जीवन पर्यंत स्मरणीय होने वाली है। आइए शुरू करें यात्रा इस अनोखे परिसर की। धन्यवाद।